दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग का सरगना एक चीनी नागरिक है जो स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाता था। चीनी ठग ने कैसे और कितने करोड़ का चूना लगाया है, ये आपको बता देते हैं। अगर आप भी एक झटके में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले इस चीनी नागरिक का चेहरा देख लीजिए। इस चीनी नागरिक का नाम फंग नोंगशेंग है। दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद देश के लोगों को 100 करोड़ की चपत लगाने वाले इस जालसाज को दबोचा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चीनी नागरिक शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने कई महीनों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा था और अब तक लोगों को करीब 100 करोड़ का चूना लगा चुका था। शिकंजे में आया इंटरनेशनल नेटवर्क। चीनी नागरिक ने लगाया 100 करोड़ का चूना। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शिकार को जाल में फंसाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था और लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग से मोटी कमाई करवाने का लालच देता था। शिकार को किसी तरह का कोई शक न हो, इसलिए चीनी नागरिक ने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके जरिए वो पहले लोगों को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ टिप्स बताता था, फिर मोटी कमाई का झांसा देकर लोगों से मोटा पैसा वसूल लेता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये शायद आसानी से पुलिस की पकड़ में भी ना आता, लेकिन अचानक शादरा पुलिस को एक शिकायत मिली। 43.5 लाख की ठगी को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी जांच शुरू हुई तो इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ। शादरा साइबर पुलिस के मुताबिक शादरा में सुरेश अच्युतन नाम के जिस शख्स ने ठगी की शिकायत दर्ज करवाई, उसकी जांच में यह सामने आया कि पैसे मुंडका के बैंक में जमा हुए थे और बैंक अकाउंट महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से था, जिसका अकाउंट इसी चीनी नागरिक के मोबाइल नंबर से लिंक था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सफदरजंग एनक्लेव से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में रहकर चीनी नागरिक सालों से ठगी कर रहा था, जिसकी जानकारी नहीं लग पा रही थी, लेकिन आखिर कैसे इसके बारे में पता चल पाया और कैसे पुलिस इसको लेकर आगे बढ़ी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये आपको बता देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया ये चीनी ठग कैसे, इसके बारे में जानकारी मिली। 24 जुलाई 2024 को पहला केस दर्ज किया गया। दिल्ली के शादरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें आपको कि 43.5 लाख की जालसाजी का आरोप लगाया गया और जांच में एक अकाउंट नंबर का जिक्र भी किया गया है जो पूरी तरह से सामने आया। खाते से लिंक मोबाइल का पता चला, फिर चीनी नंबर है वो चीनी नागरिक का था, ये जानकारी मिली है। मोबाइल सर्वेलांस से लोकेशन मिली और पुलिस ने सफदरजंग से गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान 17 शिकायतें मिली हैं इसी से जुड़ी हुई। 100 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप इस शख्स पर लगा, यानी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर लोगों से ठगी की है इस शख्स ने और टोटल 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। लेकिन जब 43 लाख रुपए की ठगी के मामले में शिकायत की गई तभी चीनी नागरिक का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, कैसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। कैसे सावधान रहे आप सुनिएगा। आजकल काफी सारी कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वो साइबर क्राइम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका देखा जा रहा है, चाहे चाइना के लोग हो या फिर कंबोडिया लोकेशन से बहुत सारे आजकल डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिमोट जो सिटीज है दिल्ली के अंदर या हमारे हरियाणा, अलग अलग पंजाब या बहुत सारी लोकेशन से इस तरह के जो रैकेट्स होते हैं, इस तरह के जो साइबर क्राइम एक सिंडिकेट चल रहा है जिसके अंदर लोगों से साइबर क्राइम कर पैसा लूटा जाता है। और दो ही रीजन की वजह से ये नॉर्मल स्कैम्स होते हैं। पहला रीजन होता है कि आपको डराया जाता है, जो कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में हमने बहुत ज्यादा देखा है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके अकाउंट से कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है या ड्रग्स का कोई लेन देन हुआ है। और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है लालच। लालच में बेसिकली लोन एप्लीकेशन, लोग कई बार पैसा लोन पे लेते हैं। कई बार लोग वर्क फ्रॉम होम वाली जो एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप आती है या फिर जो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो क्विकली पैसा कमाने को देखे, या फिर लोन्स जो आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये काफी सारी चीजें आजकल जो स्कैमर्स होते हैं नए नए तरीकों से स्कैम्स करते हैं और इनसे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप
थोड़ा सा एक तो आपको सतर्क रहना, जागरूक रहना है कि इस तरह के क्राइम्स जो होते हैं वो बहुत ही प्लान करके बनाए जाते हैं। इनफैक्ट आपके पास अगर कोई लिंक आ रहा है जो अननोन नंबर से आ रहा है, उसको आपको क्लिक नहीं करना। कोई भी एप्लीकेशन आपके पास, चाहे घर पर बैठे हुए कोई मैरिज का इन्विटेशन अगर आपको कोई एपीके फाइल में भेज रहा है तो उसको आपको ओपन नहीं करना, बिकॉज आजकल ये और लगातार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कितना बड़ा है ये ठग बाजार, वो बता देते हैं आपको, क्योंकि ये जानकारी मिल रही कि भारत में ये ठग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ठगी के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। भारत में हर दिन 60 करोड़ की ठगी के मामले सामने आते हैं। हर दिन समझिए नए नए तरीकों से फ्रॉड किया जाता है। स्टॉक ट्रेडिंग ठगों का एक बड़ा हथियार है। ठग आजमा रहे हैं नई नई तकनीक जिससे आप समझ नहीं पाते आपके साथ क्या हो रहा है। फोन कॉल, एसएमएस से भी जालसाजी हो रही है। तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम और सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक 7 लाख लोग इसके शिकार हो चुके हैं। 4 महीनों में 1700 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है।